हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने किया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का तो देखो अनलिमिटेड होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज आप लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे, ठीक है ना, कि कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो भाई देखिए सर, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन को लेके बात नहीं करना। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मोशन करने जा रहे हैं, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो वन डायमेंशन की ही बात करेंगे। तो अब हो सकता है कि सर दो चीज़ें, मतलब एक चीज़ देख सकते हैं, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, और स्पीड अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, है ना। तो वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो वन डायमेंशन की ही हम लोग बात करेंगे। तो दो कैटेगरी में डिवाइड हुई, एक हुआ यूनिफॉर्म मोशन और नेक्स्ट हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। तो क्या खास बात होगी यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? इसमें खास बात होगी व्हेनेवर, ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे सर, स्पीड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जांपल, ये ट्रैक है, ये एक कार थी, ये कार है, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे थी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रैक आया, ये t इज इक्वल टू 2 पे, x की वैल्यू 5 है सपोज। फिर ये t इज इक्वल टू 4 पे, x की वैल्यू 10 है। t इज इक्वल टू 6 पे, x की वैल्यू 15 है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इंटरवल में स्पीड देखूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो स्पीड क्या निकल के आने वाली है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे 10 - 5/4 - 2 जो कि 5/2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। सिमिलरली V3 भी कितना आ रहा है, 5/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये ऐसा मोशन होगा जिसमें टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली जा रहा है और स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होगी वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, whenever particle covers unequal distance in equal time interval then motion is said to be non uniform। ठीक है, मतलब सीधे सीधा कॉन्सेप्ट क्या, स्पीड वेरिएबल। एग्जांपल देखो, एक बस है, कार है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 0 था, दूसरे सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी दिस माइनस दिस अपॉन टाइम का डिस्टेंस, तो 5/2। यहाँ पे 15 - 5 डिवाइड बाई 4/2, तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 30 - 15 डिवाइड बाई 6/4, तो यहाँ पे 7.5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पीड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती ही जाए, ये डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। बस अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। मेन चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे क्या बताया मैंने अभी आपको, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में।
और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है ना। तो अब जब वेरिएबल है तो उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी, तो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी और दो पार्ट में जाती है कि सर जो स्पीड वेरी कर रही है वो कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही है या उसमें भी चेंजेस हैं। जैसे अब ये दो कैटेगरी में जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा ये दो कैटेगरी में जाएगा, एक होगा, अब इसको आगे यहाँ लिख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा दो कैटेगरी में, ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इसमें क्या खास बात हुई, इसमें क्या होगा, सीधे सीधे कि सर अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा किसी भी, देखो अब यूनिफॉर्म में क्या खास बात थी, स्पीड कांस्टेंट थी तो यहाँ का एक्सिलरेशन जो था 0 हो जाएगा, लेकिन जब वेरिएबल स्पीड आएगी तो यहाँ पे एक्सिलरेशन जो है 0 नहीं होगा। अब किसी भी मोशन में एक्सिलरेशन कांस्टेंट हो सकता है और वेरी भी कर सकता है, तो अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट हुआ तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, एक्सिलरेशन वेरिएबल हुआ, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, इसका एग्जांपल कुछ ऐसे है, देखो भाई इसका एग्जांपल कैसा होगा, एक कार थी, वहां पे डिस्टेंस को कंसीडर करते, यहाँ पे स्पीड को कंसीडर करेंगे। t इज इक्वल टू 0 में इसकी स्पीड जो थी वो थी 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 में इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हुआ, यहाँ पे कितना हो गया, ये स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जब हम इन तीनों रिलेटर में एक्सिलरेशन देखेंगे, और एक्सिलरेशन क्या होता है हमारा, v2 बाई माइनस v1 अपॉन टाइम, तो दिस स्पीड माइनस दिस स्पीड अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एक्सिलरेशन आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 10 माइनस 5 ऊपर, तो यहाँ से भी एक्सिलरेशन आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे मोशन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगरी बन गई, ठीक है बेटा। तो अब जब ये कैटेगरी बन गई है तो अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले, आज जब हम मोशन पढ़ ही रहे हैं तो अब हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको पता है, आई होप सबको पता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 9 से सबको रट गई थी ये इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब सबको रट चुकी थी ना, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नई हम लोग करेंगे, वो क्या चीज़ें नई होंगी, नई चीज़ें होंगी ये, कई सारे बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम शेयर किया है, उनको बस ये अगर पता हो जाता तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। तो ये याद रखना कि u एंड v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ना कि स्पीड, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है ये, और बाकी तो a क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं कि सर डिराइव कैसे करेंगे।
तो अब हम लोग जो थोड़ा ना 11 12th में, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा डिफरेंशिएशन फॉर्म में हम लोग इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में और जो इक्वेशन थी उस तरह का अब नहीं चलेगा। अब आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, वो लैंग्वेज तो लिख ही लेंगे। क्या, लेट अस कंसीडर वगैरह वगैरह वाला जो होता है, लेट अस कंसीडर अ कार इज मूविंग, लेट अस कंसीडर अ कार इज मूविंग with initial velocity u, initial velocity u, move in initial velocity u and with uniform acceleration, and with acceleration a after time t, it covers distance s and attained velocity v। ठीक है ना, ये एक सिचुएशन हैंडल किया हम लोगों ने और ऐसा हो गया। तो वी नो दैट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो जरा देखना, सपोज ये था, कोई कार चल रही थी यहाँ पे, सपोज इस समय है, उसने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 में स्पीड जो थी, इनिशियल स्पीड जो थी, वो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u1 लिख लेता हूँ, जो कि u था। ठीक है, a एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू टी टाइम पे इसकी जो स्पीड हो गई, फाइनल स्पीड जो हो जाएगी यहाँ पे, वो v फाइनल कितना हो जाएगा, वो v हो चुका है। ठीक है, तो अब ये बात है कि सर टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं ये बात करूं कि सर इतने dt टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो कहोगे पूरे में डेल्टा v था तो इसमें dv तो चेंज होगा ही होगा। तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी फॉर होल मोशन। पूरे मोशन के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, और इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे ही करोगे तो क्या होगा, डी वी ए डी टी। और देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और टाइम की लिमिट 0 से t। और यहाँ पे अब थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ेगा लड़के, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेना। ठीक है, और लिखना इफ a इज कांस्टेंट। तो अगर a कांस्टेंट है तभी ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा। तो अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ dv का जब करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, v, और लिमिट लगेगी u से v, a बाहर, टाइम 0 टू t, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये हम लोगों की इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो गई। आपको अगर ना समझ में आया हो तो फिर से हम लोग कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये 3 इक्वेशन तो सबको पता है, यही डिराइव करनी है। कैसे किया, सारे पहले एक चीज़ देखने, वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल्स में भी मैं देखूंगा। एक छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताने वाला हूं जो आप गलती करेंगे और उन बारीकियों से मुझे आपको बचाना है। ठीक है, अभी बहुत सारे प्लस माइनस के साइन में आप लोगों ने 9th में कुछ और पढ़ा है, यहाँ पे आपको कुछ और बताया जाएगा, क्योंकि 9th की प्रॉब्लम्स छोटी होती थी। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे ना तो फिर बड़े न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि बच्चा मोस्टली यही गलतियाँ करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी। तो अब हम लोग जैसे डेरिवेशन करने जाते हैं कि डिराइव करेंगे, सर चलो अच्छा पहले इक्वेशन डिराइव करते हैं। आपने पहले ग्राफिकल एनालिसिस से किया होगा, a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से किया होगा। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से करते हैं। तो कैसे होगा, मैंने क्या किया, सपोज अपनी गाड़ी लिया यहाँ से
और स्ट्रेट लाइन की मोशन की ही बात करते हैं, मुझे 5 किलोमीटर जाना था सपोज, मैंने t = 0 में स्टार्ट किया और इनिशियल वेलोसिटी सपोज मेरे पास u थी। एक्सेलरेटर अभी मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है, मैंने चेंज नहीं किया और कर भी सकता हूँ। आप जरा सोचना, मैं यहाँ पे इस मेथड को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी एक्सेलरेटर को चेंज भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, कांस्टेंट लेके जा सकता हूँ। तो सपोज अभी मैंने क्या किया, लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर ओवरऑल एवरेज चेंज की बात करूँगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आ जाता। लेकिन बात ये हो रही है ना कि मैं एक्सेलरेशन चेंज कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, छोटा इंटरवल ले लिया कि सर अच्छा एक काम करो, तुझे 5 किलोमीटर जाना था तो तुम्हें 2 घंटे का रास्ता, सपोज 5 किलोमीटर जाना है तो 10 मिनट का टाइम लग रहा है एग्जाम्पल। तो मैं ये सोचता हूं कि तीसरे मिनट की बात कर लेता हूं कि तीसरे मिनट में जरा बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना था। तो मैं क्या बोलूंगा, तीसरे मिनट का टाइम इंटरवल और तीसरे मिनट में चेंज हुई स्पीड, तो वो वहां का एक्यूरेट एक्सेलरेशन देगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैंने ये देखा कि जरा बताना वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, dv हुआ। तो इस इंटरवल में जो एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा वो dv अपॉन dt होगा। अब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो कैसे होगा सर, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर दिया इंटीग्रेट। अगर यहां पे मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लेता हूं तब तो ये बाहर आ रहा है और तब ये इक्वेशन जा रही है, और अगर एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट नहीं लिया, वेरिएबल कर दिया टाइम के साथ साथ, पता लगा यहाँ पे कम है और मैं धीरे 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 एक्सेलरेटर ऐसे लेता जा रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा, ये बाहर नहीं आएगा। और जितने भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो इस इक्वेशन से सॉल्व नहीं होंगे, वो यहीं पे आके रोकना पड़ेगा। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन बन जाएगा, उस एक्सेलरेशन को टाइम के फंक्शन को यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बच्चा सिर्फ v = u + at लगाता है और गलत कर देता है। तो ध्यान देने वाली बात होगी कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। दिस इक्वेशंस, या लिख सकते हैं यहाँ पे, दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा तो इनमें से कोई भी इक्वेशन आपकी नहीं लगेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे, वही सिचुएशन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि सर यहाँ पे आपने यही बोला है ना कि ये कार थी, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, इनिशियल स्पीड u थी, t = 0 है और s डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से 0 से शुरू हुआ था। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब ये डिस्टेंस s कवर कर लेता है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है s, तो यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s हुआ, और टाइम लगा t, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना हो गया, s हो चुका है, और जो स्पीड है आपकी u फाइनल वो हो चुकी है v, ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे कि सर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो एक बात जान लीजिए सर, आपने ये बात बताई कि इन टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल चल रहा है, dt टाइम इंटरवल में ये dx स्पीड ट्रेवल, dx डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल of time, for very short interval of time, dt covered distance is dx, so v इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी, dx अपॉन dt। तो हम लोग लिख सकते हैं ds = v × dt, ठीक है ना। फॉर होल जर्नी, अगर पूरे जर्नी की बात करनी है कि सर पूरे जर्नी की रिलेशन बताइए, तो dx = v × dt और इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या है, टाइम = 0 से शुरू होता है, t तक जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू होता है, s तक जाता है, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से बेटा,
अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इफ दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तब तो v की वैल्यू को हम लोग ये पुट कर देंगे, v की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। और अगर नहीं है तो v जिस तरीके से वेरी हो रहा होगा उस v को यहां पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे पुट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये x हो गया जो कि 0 to s जा रहा है, इंटीग्रेशन u प्लस at इंटू डी टी 0 to t, तो ये कितना हो गया u इंटू डी टी 0 to t प्लस at डी टी 0 to t, और ये हो गया s माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये s u t, लिमिट लग जाएगी 0 to t प्लस a बाहर आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर बाई 2 0 to t, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ये चीज़। तो आई होप आपको सेकेंड इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। कैसे करेंगे भाई, एक रिलेशन थी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने कर लिया। तो वहाँ पे क्या देखा, डी टी टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डी वी चेंज हो रहा है, तो वहाँ से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हुआ था, तो वहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेम है, बस तीन चीज़ें लेके चल रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 में डिस्टेंस 0 था और स्पीड इनिशियल u थी, बढ़ता गया, टाइम की वैल्यू बढ़ती गई, कवर डिस्टेंस बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई। किसी इंटरवल टाइम में मैंने ये देखा कि जितना टाइम इन टाइम डी टी उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, डी एक्स कवर कर लिया है। फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल लाइफ टाइम है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से। इस डी एक्स अपॉन डी टी को यहाँ तक लिख लिया। फॉर होल जर्नी की बात करनी है तो 0 to s 0 to t टाइम पूरा किया। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तभी v की वैल्यू यहाँ से रख पाएंगे और तभी ये इक्वेशन आ रही है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता तो सेकंड इक्वेशन भी डिराइव नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि थर्ड इक्वेशन की, है ना, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, बट रिलेशन कौन सा स्टार्ट करना है वो ध्यान देने वाली बात होगी। वही चीज़ है, कार्य थी इनिशियल स्पीड u, t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट फाइनल कवर किया, s, टाइम कितना लगा, t, है ना, और स्पीड कितनी हो चुकी है, मेरी स्पीड हो चुकी है u, फाइनल हो गया है v, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, आपने दो फॉर्मूले तो हमें बताए थे, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो इन दोनों से तो शुरुआत कर चुके। अब तीसरा कौन सा फॉर्मूला आप बताने वाले हैं, तो तीसरा हमको डिराइव क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डिराइव करना है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, टाइम तो इसमें है ही नहीं, तो टाइम को तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है इस बार। ये देखेंगे कि dx डिस्प्लेसमेंट में स्पीड चेंज हो रही है dv, तो यहाँ पे एक टर्म तो आ रहा है ds डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रही स्पीड dv, और इससे रिलेटेड एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला अभी तो हमको यहाँ पे पता था ही नहीं। फिर कैसे करेंगे, तो सर अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा है dv अपॉन dt, हम लोगों ने पढ़ा है dv अपॉन dt, लेकिन टाइम का यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं, तो टाइम को हमें हटाना पड़ेगा। तो अगर टाइम को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। जैसे ही किया तो ये dx अपॉन dt हो गया हमारे लिए वेलोसिटी, तो a की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जब कभी भी एक्सेलरेशन का डिस्टेंस के टर्म में रिलेशन आएगा तो आपको यहाँ से फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। तो बस अब हम लोग लिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन ये हो गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर होल जर्नी, फॉर
जर्नी, तो क्या हो जाएगा v इंटू डी वी ए इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ टाइम की तो है नहीं, डी एक्स वेरिएबल है, तो 0 टू s जा रहा है ये, और ये u से v जा रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या लगेगी, u से v। अगर a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, और आ गया तो x बचा 0 टू s, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर बाई 2 as, तो कितना हो गया, दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। कैसे किया फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, एक कार है जो कि डिस्टेंस के चेंज होने से अपनी स्पीड को चेंज कर रही थी, तो एक्सेलरेशन को हमें dv अपॉन dx के टर्म में लेके आना है। तो हमने कैसे किया, dv बाई dt एक्सेलरेशन पता था, dx बाई dx का हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन करा दिया, तो ये वेलोसिटी टर्म बना लिया, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक, अब बस पूरे जर्नी के लिए चेंजेस की बात करनी है, तो इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में, डिराइव किया, इक्वेशन आ गई। को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इतना आपको समझ में आया, इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किया। ठीक है, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये देता हूँ, जैसे एक लास्ट इक्वेशन भी है जिसको इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन मोशन कहते हैं, कि nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ठीक है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैसे लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो 5th सेकंड में उसकी कवर्ड डिस्टेंस कितनी है, 10th सेकंड में कितनी, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे गया तो n सेकंड में डिस्टेंस कवर कितनी की, n सेकंड में सपोज उसने sn डिस्टेंस को कवर किया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन n सेकेंड इज Sn, और हम लोग Sn की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ut प्लस nth सेकेंड है ना, तो n लिख लेंगे, n सेकेंड की बात है, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज n नॉट x, n है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ तक हुआ, हमको nth सेकेंड में चाहिए, तो मान लेते हैं nth सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो ये बची डिस्टेंस क्या n-1 सेकेंड में चली गई होगी, बची जो डिस्टेंस है वो n-1 सेकेंड में चली गई होगी, जिसको हम लोग Sn-1 बोल देंगे। ठीक है ना, तो अब यह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड इज Sn-1, तो क्या हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अब इतनी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकल के आएगी, ये जो Sn था, ये जो Sn है, ये तो पूरी डिस्टेंस थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और n-1 यहाँ तक थी, तो ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो कैसे आएगा, तो वो आ जाएगा Sn माइनस Sn-1। तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई Sn की वैल्यू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो आगे और सॉल्व करेंगे, तो un से un कैंसिल आउट, तो कितना हुआ ये हाफ an स्क्वायर माइन प्लस u
माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए 2n। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, बचा क्या u। अब देखो u बचा, ये u बचा, और यहाँ से हम लोग हाफ a को कॉमन ले लें तो प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये हुआ एसएनथ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। मतलब आपको सिर्फ स्पीड पता हो, आपको सिर्फ स्पीड पता हो, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना है कार का, 3rd सेकंड में चाहिए तो n की वैल्यू 3 रखो, 10th सेकंड में चाहिए तो n की वैल्यू 10 रखो, 100 सेकंड में चाहिए मतलब 100 सेकंड में, उसी पर्टिकुलर सेकंड में, ना कि पूरी कवर डिस्टेंस। 10 सेकंड में चली गई डिस्टेंस नहीं लेना है, 10th सेकंड में अगर लेना है तो n की वैल्यू को 10 रख दो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर सेकंड में चली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक 4th इक्वेशन की तरह ट्रीट होती है। तो इनके न्यूमेरिकल्स जो होंगे बेटा, अब ये तो आज हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, इनके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और आपको एक शीट भी दी जाएगी जिस शीट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।